बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन मंचूरियन विद चिकन वेजिटेबल राइस है, जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाली, और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने क्रश मिर्च डाली, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च डाली। इसमें काली मिर्च इसकी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है चिकन मंचूरियन का। इसमें फिर मैंने एक अंडा डाला, और इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप अगर इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर अंदर इसके बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया, दूसरी तरफ मैं जो चिकन वेजिटेबल राइस बना रही हूँ उसमें मैंने हाफ़ के जी छोटी क्वांटिटी में मैंने चिकन लिया। उसमें भी मैंने भी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून क्रश मिर्च, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल के, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल के इसकी मैरिनेशन कर दी। मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया मैंने, और इसको भी मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि हमारे चिकन में अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। जैसे मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली तो मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया। मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल लिया। इसमें चिकन वेजिटेबल राइस के लिए, और इसको मैं इसी ऑयल में अच्छे से मैंने एक छोटा कप लिया। अगर आप चावल मेरे 1 केजी हैं तो उसके हिसाब से मैंने 1 कप इसमें ऑयल लिया था। इसको हम इसमें कुक कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो ऑयल लिया है उसमें मैं वो जो चिकन मंचूरियन का चिकन था वो मैं एक एक इसकी बोटी करके इसमें फ्राई करूँगी। अगर हम इसमें इकट्ठा डाल देंगे तो आपस में जुड़ जाएगा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। और ये जो ऑयल है मैंने स्टोव फ्लेम में इसको गर्म किया था। हम इसमें 8 से 10 मिनट इसमें पकाएंगे स्लो फ्लेम में, लेकिन जब हम इसमें से निकालेंगे तो इसकी आँच जो है ना वो तेज़ करके निकालेंगे, ताकि जो हमारे चिकन के पीस हैं वो क्रिस्पी से हो जाएं। जैसे ही हमारे ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। और अगर हम इसको इकट्ठा डालते तो ये इन्होंने जुड़ जाना था। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेस्टोरेंट से बढ़ के है, यानी कि बहुत मज़े की बनती है। मैंने रेस्टोरेंट में खाए थे, लेकिन जैसे मैंने घर में बनाया तो मुझे ज़्यादा मज़े के लगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एज़ इट इज़ जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आपने सेम ऐसे ही बनाना है। दूसरी तरफ जो हमने चावलों के लिए चिकन लिया था वो मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब मैंने उसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। उसमें मैंने स्पाइसेस में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो ग्रीन चिली है उसकी पेस्ट का इस्तेमाल किया था, और इसमें मैंने टीस्पून नमक के लिए थे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने क्रश मिर्च डाली थी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों में। और इसके अलावा मैंने इसमें और काली मिर्च डाला था 1 टीस्पून। और ये बहुत मज़े के हैं। मोस्टली चावल जो होते हैं उनको हम लेयरिंग करते हैं चाइनीज़ चावलों की, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल पुलाव की तरह बनाऊंगी। इसकी मैं यखनी नहीं निकालूंगी, इन्हीं चावलों में मैं बनाऊंगी। ये देखें, जैसे हमारे पानी पकने लग जाएगा तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और इसको पकने के लिए छोड़ दी। इसमें हम वेजिटेबल शामिल करेंगे, लेकिन बिल्कुल एंड पे करेंगे। देखिएगा माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, और हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से सोते कर लेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी महक आ जाए। और जो मैंने इसमें वेजिटेबल्स मैंने ली थी, शिमला मिर्च और प्याज लिया था। मेरे पास गाजर नहीं थी तो फिर मैंने इसमें इन्हीं 2 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गाजर हो तो वो आप इसी शेप में काट के तो इसमें यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए सोते किया। फिर मैंने जैसे ये सोते हो गया तो फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाला, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला, और फिर मैंने इसको अच्छे से किया। और साथ ही मैंने 1 कप इसमें टमाटो केचप डाली। कोई सी भी ब्रांड की आप डाल सकते हैं, लेकिन चिकन मंचूरियन के लिए ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो मैंने इसमें डाला, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर डाली थी। आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे शक्कर ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। और 1 कप मैंने इसमें केचप का इस्तेमाल किया। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो एज़ इट इज़
लेकिन क्योंकि चिकन मंचूरियन का जो फ्लेवर होता है, यानी कि उसकी ग्रेवी होती है, वो ना ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा थिक होती है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा गाढ़े करोगे ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, जैसे ये मैंने इसमें केचप डाल दिया, साथ ही मैंने इसमें वो डाल दिया, चिकन डाल दिया, और चिकन डालने के बाद मैंने इसमें केचप डाला था, और इसमें मैंने यखनी इधर से स्किप हो गई है थोड़ी सी। इसमें मैंने जो यखनी थी वो अगर आप चिकन की डालते हैं तो दी बेस्ट है। मैंने इसमें कनौर क्यूब्स लिया था, उसकी यखनी मैंने एक कप पानी गर्म में उसमें हल करके इसमें डाल दिया था। वो वीडियो मुझसे इधर स्किप हो गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो उस ये इस स्टेज पे आके मैंने इसमें डाला था। फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, और इसको मैंने अच्छे से पकाया। और इसको आपने इसका जो चम्मच है इसको मुसलसल चलाते रहना है, ताकि वो इसमें चलाते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और हमारी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाए। और जैसे ही हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, एंड पे हम इसमें हरा प्याज का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हमारा जो चिकन मंचूरियन है वो माशाल्लाह से तैयार है। आपने इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो हम केचप का इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी उसमें कलर का इस्तेमाल किया होता है। और दूसरी तरफ जो चावल हमने हमारे थे उसमें हमने शिमला मिर्च, गाजर और हरे प्याज का इस्तेमाल किया है। जैसे ही चावलों में पानी थोड़ा सा रह जाएगा, इस स्टेज पे आके हमने इसमें हरा प्याज, शिमला मिर्च और गाजर का इस्तेमाल करना है, और इसको ड्राई करने के बाद दम लगा देंगे, और हमारे मज़े के चिकन वेजिटेबल राइस तैयार हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी वीडियो शेयर